वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, अब बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके अपकमिंग है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, जिनमें जेकेएसएसबी के अन्य एग्जामिनेशन होंगे, एसएससी जीडी का है, रेलवे का है, टीए का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश मतलब बहुत होती भी है और रेयर एग्जाम ऐसे जिनमें इंग्लिश का पूछते, अगर पूछे ना पूछे, इंग्लिश जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा, इंग्लिश ग्रामर में जो मैं पढ़ाने लगा हूं, ये आपके नर्सरी लेवल से लेकर यूपीएससी तक आपको बहुत काम आएगी। मैं शुरू करने लगा हूं आज सबसे पहला टॉपिक, इसका नाम है नरेशन। क्या नाम है बेटा? नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन निकला है एक पुराने वर्ड जिसका नाम है नरे। क्या नाम है? ना मजाक से नहीं बोलो, सही बोल रहा हूं। क्या किस वर्ड से निकला है ये? नरे। पढ़ो ना जरा। क्या ये फयाज पढ़ सकता है इसको? फयाज कहां गया? पढ़ो जरा। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नरा रे, which means story। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक स्टोरी। नरेशन का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो क्या है? कहानी है। कहानी मतलब स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी मतलब स्टोरी। अरे सर बताओ क्या होता है इसमें? आइए मैं आपको समझा दूं नरेशन हकीकत में क्या है। आज तक न कभी समझा हो, लेकिन आज इंशाल्लाह आपको पहली बार इंग्लिश ऐसी जो सीधा दिल के पार जाएगी। टेल, आस्क, स्पीक, नरेट, इन वर्ड्स को आपने लाइफ में कहीं ना कहीं मर्तबा सुना भी होगा, देखा भी होगा। बोलो जी, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। टेल, आस्क, स्पीक, नरेट, सर ये सारे क्या है बेटा? लिखते रहना। ये वर्ब्स है। क्या है बोलो? वर्ब में कौन से? ये है एक्शन वर्ब्स। क्या बोलो? इनका नाम है नॉन स्टेटिव वर्ब्स। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब, एक नॉन एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब है क्योंकि जब बंदा बोलेगा, कहेगा, सुनाएगा तो हमें आंखों से देखने को मिलता है। एक वर्ब है आपका अंडरस्टैंड, वो दिखता नहीं है, वो दिमाग में काम चल रहा है। एक होता है फील करना, दिखता नहीं मगर महसूस होता है, वो वर्ब आपके आएंगे नॉन एक्शन में। ये वर्ब वो है जो एक्शन वर्ब आएंगे। तवज्जो के साथ सुनेंगे बेटा। ये एक्शन वर्ब, टेल, आस्क, स्पीक, नरेट, दीज आर ऑल एक्शन वर्ब्स इन ए सिटेटिव वर्ब। क्या कहते बोलो? बोलो ना। नहीं, नॉन स्टेटिव। क्या? बिकॉज दे डोंट डिफाइन द स्टेट ऑफ पर्सन। ये बंदे की स्टेट नहीं बताते, बल्कि ये एक्शन बताते जो दिखता है आंखों से। एक को मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड? वो कहता यस आई अंडरस्टूड। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी शक्लें बता रही, आप मस्ती में, आपको मजा आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या पता हकीकत में आपको समझ में आया ना आया, वो आप ही जानते हैं। Am I right or wrong? वो तो वो काम जो सिर्फ आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है, वो वर्ब तो है पर वो स्टेटिव वर्ब है। क्या है? ये क्या आएगा? नॉन स्टेटिव। क्यों? बंदा बोलता है, दिखता है ना, पूछता है, दिखता है ना, तो ये सारे वर्ब है। मेरा सवाल है, पढ़ाना मुझे नरेशन है, उससे पहले ये जानना जरूरी है, टेल का क्या मतलब है, आस्क का क्या मतलब है, नरेट का क्या मतलब है? टेल कहते हैं बताने को, बतलाने को। सर वो क्या होता है? जब मैं किसी चीज के बारे में जिक्र करूं और मैं उसकी डिटेल भी साथ साथ में दूं, इट इज कॉल्ड टेल। एक्सप्लेनेटरी वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड टेल। जब मैं किसी से बात करता हूं ना, बात करने के साथ साथ मैं वजाहत भी करता हूं, मैं इलॉबरेशन भी करता हूं, इट इज कॉल्ड टेल। लाइक दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अर्थ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अपनी जॉब्स एकेडमी। So when I say about Apni Jobs Academy, I would say a single word, not a single line. I would have to provide explanation कि what is Apni Jobs Academy। समझ में आ रहा जी? समझ में आ रहा है?
इस अंदाजे गुफ्तगू को कहते हैं टेल, जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जहां पर आपको एलॉबरेट करना पड़ता है, इसे कहते हैं टेल। वरना मैं आपसे पूछूंगा टेल और आस्क क्या बताए, आप कहेंगे टेल का मतलब बताना, कहना, पूछना। अरे फर्क क्या है, यही तो नहीं समझा आज तक, यही तो नहीं समझे आज तक। हमने सोचा टेल वो सब सेम है। ना ना ना, ये बताना हुआ, ये एक लफ्ज है से। अभी आपसे पूछूंगा से और टेल में क्या फर्क है, आप कहेंगे सर होता है कहना। अरे भैया, कहने में और बताने में फर्क समझ नहीं आया आज तक। से का मतलब होता है टू अटर ए वर्ड। अटर का मतलब होता है मुंह से एक लफ्ज अदा करना। When you speak a single word out of your mouth, it is called utter and utter is called say. कहो ना प्यार है, वहां नहीं बोला जाता है बताओ ना प्यार है। कहो मीन जस्ट से। समझ में आ रहा बेटा? अरे मजा आ रहा जी? आप समझ पा रहे हैं? जज्बा है? टेल एक्सप्लेनेशन के साथ, से सिर्फ कहना, नो नीड टू एक्सप्लेन। मुंह से कह दिया अभिजीत भैया, इट इज से। अभिजीत भैया मेरा दोस्त है, पड़ोसी, हमसाया है, इट इज टेल। इसके बाद आस्क, कहते पूछना। एक होता है जानकारी देना, एक होता है जानकारी मांगना। ये जो मांगने का अंदाज है इसे कहते हैं पूछना, और पूछने को कहते हैं आस्क। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? अंग्रेजी अच्छी होना यार, जी के जनरल नॉलेज सब समझ में आता है। असल में हमें लफ्ज ही समझ नहीं ना आए। मैथ में भी क्या है, अंग्रेजी है ना। मैथ का सवाल बनता क्यों नहीं, हमें अंग्रेजी की समझ में आती नहीं है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बेटा? कहना, आस्क मतलब पूछना। पूछना क्या है भैया, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। एक होता है ज्ञान देना, एक होता है ज्ञान लेना। ये जो लेने की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? आस्क। स्पीक और नरेट, असल मेरा मुद्दा है नरेशन से नरेट, ये सिखाना मकसूद है। जब आप में से कोई बंदा जाता है मॉर्निंग असेंबली में, यू नो व्हाट इज मॉर्निंग असेंबली? व्हेन यू वर टॉडलर्स और यू वर किड्स, है ना, यू वर इन द चाइल्डहुड, है, आप एडोलसेंस के एज में थे। देशी में जब हम स्कूल में जाते थे और हम यूं डाइस पे आते थे, यूं यूं कपकपी होती थी और बोलते थे मास्टर जी काउ इज ए पेट एनिमल एंड इट हैज 4 legs, बोलते थे ना स्कूल के सामने। तो वैसे तो बंदा सोचता था कि जो जनरल सेक्रेटरी उसको मैं भूल ही जाऊं। तब तक बंदा दुआ कर रहा था कि यार अल्लाह करे इसको भूल जाए, लेकिन उसको भी उसी वक्त याद आता था, कहता तू कहां है, आया। बहरहाल, जब आपको मॉर्निंग असेंबली में दिया था बताओ काउ के बारे में, बताओ माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में, बताओ अपने पापा के बारे में, अगर गलती से उसने माय फ्रेंड के बदले में माय बेस्ट पापा लिखा तो मसला खराब हो जाएगा, है ना। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। किसी ने कहा था, किसी को कहा अगर कोई मजमून आ जाएगा एक बार एक याद कर ले, बाकी बस लफ्ज बदलने हैं। अब आया था माय फादर के बारे में, उसने याद करके माय बेस्ट फ्रेंड, आई हैव सो मेनी फादर्स नहीं, उसने आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स के बदले लिखा। तो ऐसी अंग्रेजी नहीं करनी है जिससे पूरा संसार ना विज्ञान भी परेशान हो जाए, ऐसा नहीं। जब आप मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तो आपको लफ्ज और जो शब्द होते हैं टू दी पॉइंट, बोलो जी। नहीं, मेरे पास मॉर्निंग असेंबली में कहा है बताओ आज जो ड्रग एडिक्शन हो रही है इसके बारे में बताओ। अब मैं ड्रग एडिक्शन के बारे में बोलूंगा ना, यार ये एक बड़ी लानत है, इससे समाज तबाह हो गया है, आज नौजवान बिगड़ गए हैं, आदमी के साथ महिलाएं भी ड्रग्स में चली गई है, जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा हो गया, तो हमें जागरूक करने की जरूरत है। ड्रग छोड़ दो, अच्छे तरह से आओ, कैरियर बनाओ, बोलो ना। मैं सारी जो बातें कर रहा हूं कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ कर रहा हूं, और मैं कोई लैला मजनू कहानी, ये जो टू दी पॉइंट बात करने का अंदाज है इसे स्पीक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? और इसी से निकला है वर्ड स्पीच। कहते हैं ना फला मंत्री गया, फला बंदा गया, उसने यूएन में क्या देनी है? स्पीच। क्या देनी है? तो उधर क्यों नहीं बोला कि उसे यूएन में नरेशन देनी है ना? स्पीच
स्पीच का मतलब टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड द ब्रेथ। अरे भैया, मैंने आपको मंत्री बनाया, मैंने आपको वोट दिया, किसने दिया था? पार्लियामेंट में मेरी बात करेगा ना। वहां तो आपने लिया कि जनाब मैं जिंदगी में तन्हा हूं, मुझे शादी की जरूरत है, इसलिए मंत्री थोड़ी बनाया था। आप उधर उधर की बातें करोगे, हम बोलेंगे ना यार इस बंदे को भेजा ही क्यों था। आप उधर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे। यार जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था उन्होंने कहा सड़क नहीं है, सड़क की बात करोगे, तरक्की की बात करोगे, बोलो ना, टू दी पॉइंट बात करोगे ना। दैट इज कॉल्ड स्पीच। स्पीच से निकला स्पीच, समझ में आया? अब बात क्या है, वो नरेट की। क्या बोलो बोलो, ये नरेट वर्ब है, नरेशन नाउन है। क्या है? जिसके लास्ट में शन आता है ना, शन, वो नाउन बनता है। क्या बनता है? कम्युनिकेशन, नरेशन। समझ में आ रहा है? टेलीकम्युनिकेशन, नरेशन है, लास्ट में शन वाला प्रोबली, ये मौजूद केसेस में नाउन होता है। अब बचपन का दौर याद करो, मजा आ रहा जी? अरे नींद तो नहीं आ रही ना? आपको नानी अम्मा, दादी अम्मा लोरी सुनाती थी। क्या वो जमाना था कि जब हम फैमिली टाइम गुजारते थे। आजकल 10 घर के लोग होते हैं, 10 कोनों में समा जाते हैं मोबाइल के साथ साथ। आज वो फैमिली टाइम खत्म हो गया है। आज हम पेरेंट्स के पास शायद ही बैठते हैं। आज हम जानों से बात करने में लग जाते हैं कि बताओ आपका क्या हाल है। माँ का हाल पूछने में शायद 4 दिन के बाद मौका मिलता है, लेकिन किसी को कहानी सुनाने में उम्र लगती है, और तब भी कि बंदा नाराज ना हो, मैंने कम टाइम दिया। अरे कम बख्त आदमी, तूने जवानी को कहां लगा के रखा है? ये जवानी इसलिए तुझे माँ बाप ने बड़ा किया था, ये समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता तुम मत करो, हिंदुस्तान आजाद है, जो दिल करे लॉ के अकॉर्डिंगली कर लो। जिंदगी आपकी अपनी है, मेरा काम है बताना नरेशन क्या है। तो एक जमाना था जब नानी के पास होते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, तो वो सुनाते थे, दादी सुनाती थी गोद में लेके बच्चा। वो याद करो, वो एक जमाना था जब वो कौवा होता था, इस तरह की कहानी। फिर कहती दादी वो कौवा, उसको बड़ी प्यास लगी थी, उसने फिर चोंच में छोटे छोटे पेबल्स लाए, फिर राइज हुआ पानी का लेवल, फिर उसने प्यास बुझाई। थर्स्टी क्रो की कहानी। तो नानी कहानी सुनाते सुनाते कुछ अपना भी ऐड करती थी, है ना। अब बच्चे को सुलाना है ना, अब कहानी में तो 4 ही वर्ड है। नानी ने सुनाया, फिर वो अपने मोहल्ले में गया था कौवा, फिर वहां से वो दादू के पास मिल गया, फिर वहां से मिलते हुए कहानी में क्या हो गया कि कहानी में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इट इज फैब्रिकेटेड। क्या है? फैब्रिक मतलब फर्जी। आप कुछ भी बोल सकते हो जो जायज होगा। तो ये जो नरेट है, इसका मतलब है सुनाना, और सुनाने बंदा कुछ भी सुना सकता है। तो ये जो सुनाना हुआ ना, इस सुनाने में आपकी मर्जी है कि आप ऐड करो, डिलीट करो, जिस तरह से सुनाओ। तो ये जो सुनाने का हुनर है, ये जो, अरे भैया मेरी बात सुन रहे हैं आप? ये जो सुनाने का हुनर है, इसी सुनाने की इस कला को नरेशन कहते हैं। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीकर्स वर्ड को नरेशन मतलब सुनना। कहानी सुनाने मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग। बोलो 2 लोग ना, बोलते नहीं आप लोग। एक बंदा वो जो सुनाएगा, एक सुनने वाला। ऐसी नरेशन पढ़ाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आप सिर्फ नरेशन को 2 सेकंड देंगे। कितने सेकंड? सीचल से भी तगड़ी लेवल की होगी 2 सेकंड। ये मैं भाई बोल रहा हूं, ट्राई कर लीजिए। हो गया आपका मसला? स्पीकर लिसनर। कहानी सुनने सुनाने के लिए 2 बंदे चाहिए। रिमांशु बेटा, एक मैं सुनाने वाला, एक आप सुनने वाला, कम से कम 2 ही चाहिए ना। ये सुनाएगा, वो सुनेगा। अब एक काम करो, मैंने आपसे कहानी सुनी, आपने कहा सर हमारे मोहल्ले में जब से अच्छे दिन आ गए हैं, सड़कें जो है वो लाजवाब हो गई, है ना। सर हमारे यहां नल से जो है पानी के बदले जल आ रहा है, और जल के बदले में आने वाले वक्त में दूध आएगा। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक। कहानी सुनाई ना, कहानी है ना? अरे बोलो जी।
समझ रहे हैं? कहानी है ना, सुना दी। अब मैंने खुशी खुशी में यही कहानी और आपको सुनाई। मैंने कहा इन्होंने मुझे कहा था जब से अच्छे दिन आ गए हैं तब से पानी में पानी नहीं जेल आ रहा है, जेल नहीं अब दूध आएगा, और हर बंदे को अकाउंट में 15,000 रुपए आ जाए, गरीब होगा ना, बिल्कुल आ गए। तो ये सब चीजें हमने देखी भी है ना, देखी है ना। 15,000, अरे जो देखा है बोलना चाहिए ना। 15,000 मिला ना आपको, शाबाश। और हर घर में सरकारी नौकरी मिली ना, अरे मिली ना, हाँ है ना, तभी तो पढ़ने आए हो। जब नौकरी तभी तो आ रहे ना आप। अरे बहुत शुक्रिया जी, इतनी पोस्टें आ रही है, आप बोल रहे हो अभी भी नहीं है ना। मैंने कहानी सुनी, फिर मैंने सुनाई, कहानी सुनी, फिर ये जो मैंने सुनाकर, सुनकर सुनाया, सुनकर इसी कला को, इसी फन को हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? समझ में आया जी? अब तो नहीं बोलेगा लाइफ में सर, जिंदगी में स्वाद आता है आपके सामने। देखो, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीकर्स वर्ड्स is called narration. The art of reporting स्पीकर छोड़कर नरेशन, स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट का मतलब होता है कहीं और जाके दर्ज करना। समझ में आया? ओके, तो नरेशन समझ में आ गया। नरेशन कितनी तरह का सर? 2 तरह का। अब मैं आ रहा हूं ना कॉम्पिटिटिव की दुनिया में, पहले बेस बनाया ना, बेस बच्चों को बेस पसंद है ना। नरेशन 2 तरह का, एक को लिखो डायरेक्ट नरेशन, एक को लिखो इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन 2 तरह की है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है सर जी? सुनो, देसी में सुनना। मान लो फयाज मंत्री है, क्या है बोलो? मान लो लद्दाख का मंत्री यही है, मान लिया जी। 1 मिनट के लिए आप फीलिंग ले लो कैसा आ रहा है। कसम खुदा की मंत्री लाजवाब होता है जी। ये जितना कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, बाद में सुननी किसकी है? कितना लाजवाब बंदा, खुश हो रहा है यार ये, है ना। आईएएस अफसर ही मंत्री के सामने, जी गुरु जी। आप सुनो कितना लाजवाब पोस्ट है ये। इसलिए में मेरा मशवरा है, अगर आप अगले चुनाव में आप लड़ेंगे, इनको रोजगार बाद में मिलेगा, पहले आपको मिल जाएगा। तो चलो हंसते मुस्कुराते हुए आगे, जोक सपाट। डायरेक्ट नरेशन क्या है? फयाजुद्दीन ने लद्दाख में ऐलान कर दिया कि लोगों, भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप मुझे वोट दोगे तो लद्दाख में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा कि जिसमें सरकारी नौकरी नहीं होगी। मैनिफेस्टो। दूसरा कहा, जितनी भी महिलाएं होंगी, कितना पैसा हर महीने? बोलना यार, बोलने किया जाएगा। बोलो ना, 2 लाख, ये तो नाम है। 2 लाख साल में, ठीक है जी। तो इनने कहा हर महिला जो लद्दाख की होगी, इनकी तरफ से 2 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा। तो आप यकीनन वोट दीजिएगा, मिल जाएगा। अब अखबार वाले ने क्या करा? मैनिफेस्टो में लिखा है ना, तो मैनिफेस्टो जो फयाज का है लद्दाख में, यही लिखा जाएगा या कुछ और लिखा जाएगा? ए टू जी ना। अब उन्होंने कहा 2 लाख, अखबार वाला 3 लाख थोड़ी लिखेगा। अरे फयाज तो घर जाएगा, बोला 2 लाख। मैंने बोला 1 लाख कहां से लाएगा? घर से लाएगा क्या? मैं तो वो 2 लाख भी देने वाला नहीं हूं, मैंने ऐसे ही बोला है। उन्हें 3 कैसे बताया? अच्छा, तो डायरेक्ट नरेशन में
वी आर एक्चुअली रिपोर्टिंग स्पीकर्स वर्ड्स ए टू जी, सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम वर्ड्स, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं करना। जब हम स्पीकर के सुने हुए लफ्जों को हू बहू तमाम शब्दों को सेम सेम बोलेंगे, इसे क्या नरेशन क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, मतलब रत्ती बराबर का फर्क नहीं है बेटा, नो चेंज। तो प्यारे बच्चों, नोट कर दिया आपने, डायरेक्ट नरेशन का मतलब है एक्चुअल वर्ड्स को बताना। आपको समझ में आ रहा जी? कोई चेंज? अच्छा, एक जमाना था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 1500 साल पहले, जब औरत जात को जिस तरीके से आजकल के कुछ वैश्य लोग और दरिंदे लोग औरत जात को कुछ समझते नहीं, 1500 साल पहले भी इसी तरह का निजाम था कि औरत को एक तमाशा और खिलौना समझा जाता था कुछ वैश्यों के द्वारा। तो चाहे वो मां की शक्ल में हो, बहन की हो, बीवी की शक्ल में हो, तो औरत जात की 1500 साल पहले वो इज्जत और वो कदर नहीं थी। और आज भी कुछ ऐसे वैश्य दरिंदा लोग हैं जो इसको नहीं समझते हैं कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, चीज नहीं हस्ती है। ये तो हस्ती हम समझते हैं ना, हमें सिखाया गया है औरत जात की कदर क्या है। तो 1500 साल पहले माय बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द पैराडाइज लाइज द बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर। जिस जमाने में औरत को जिंदा कब्र में डाल रहा, वो जो एरोगेंट और इग्नोरेंट लोग थे उस जमाने में, जिनका कोई रिलीजन नहीं था, न जाने क्या मानते थे वो, लेकिन औरत वो औरत समझते थे कि शायद ये कोई इंसल्ट है। जैसे औरत पैदा होती थी वो उसे कब्र में गाड़ते थे, दफन करते थे, और बंदे को रिग्रेट भी नहीं होता था, यार जिंदा बंदे को दफन कर दिया। या हमारे यहां शौहर मर जाता था, औरत को सीधे आग में, सती सिस्टम। तो इस तरह के कुछ ऐसे रिचुअल्स थे, ऐसे जो समाज के अंदर ऐसे कुछ काम थे जो इनह्यूमन थे, जो तो मतलब जंगल का दरिंदा भी सोचेगा ना, यार ये इंसान क्या कर रहा है, ये तो इंसान के नाम पे दब्बा है। तो उस जमाने में द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, कहा आपने फरमाया, सुनो, जिसे जन्नत में जाने की तमन्ना हो वो इसे कहीं और न ढूंढे, वो मां के कदमों तले ढूंढे। अब ये समझ गया बंदा कि यार मां की अजमत कितनी बुलंद है, और फरमाया कि अगर किसी को एक बेटी पैदा हो, वो बेटी की अच्छी से परवरिश करे, कैटर करे, केयर करे, और लाजवाब तरीके से गुड एजुकेशन के साथ बच्चे की मर्जी पूछकर उसकी शादी करे, तो फरमाया वो बाप हमारे साथ जन्नत में इस तरह होगा बिला तशबीह। जब आपने इस तरह की मुबारक बातें कही, सोसाइटी रिफॉर्म हो गई। वो लोग जो कल तक बच्चियों को जिंदा कब्र में डालते थे, अब वो समझ गए ना अब औरत का मकाम क्या है। आपने फरमाया कि बीवी जो है ये आपका हाफ फेथ है। आप 5 वक्त नमाज अगर पढ़ोगे तो ये मत समझना कि मेरा सब कुछ उसी से हो गया, नहीं, वाइफ कंप्लीट्स योर फेथ। इस तरह का आपने जो फरमान दिया, हर एंगल से, बेटी के हवाले से, बीवी के हवाले से और मां के हवाले से, तो सोसाइटी रिफॉर्म हो गई। अब जो उनके ये मुबारक जुमले हैं, इनमें कोई दुनिया की ताकत नहीं जो एड कर सकेगी। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर को ओरिजिनल कंटेंट में रखने के लिए इंग्लिश ने कायदा निकाला डबल कोट्स का। आप समझ में आ रही जी? नसीहत भी मिल रही है और काम भी हो रहा है, डबल कोट्स का। अब आपने सुना होगा ना मां के कदमों तले, आपने सुना ना बेटा, तो दिस द वर्ड्स ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। क्या आपने फरमाया कि मां के कदमों तले, ये उनकी मुबारक वर्ड्स है, एक्चुअल वर्ड्स है। तो क्या कहता अंग्रेजी? कहा लिखो इनमें। समझ में आया? तो ये जो डबल कोट्स आते हैं, ये किस लिए आते? ताकि एक्चुअल वर्ड्स, किसके? स्पीकर के वर्ड्स को इसमें रखा जाए।
और इस पूरे को आप बोलते हो बेटा कोटेशन। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ना सर कोटेशन मैंने पढ़ी थी। कोटेशन का मतलब आज समझ में आया ना कि स्पीकर के असली शब्दों को डबल कोट्स में रखने का नाम है। समझ गए ना? कितनी बार आपने सुना है मां के कदमों तले जन्नत है। वो जन्नत का मतलब एग्जैक्टली जन्नत पांव तले नहीं है, बल्कि यह कि उनकी सेवा करके, मां बाप की इज्जत करके फिर आप को मिल जाएगा, यह मतलब है। समझ गए? मैं आपको एक बार बताऊंगा, तवज्जो सुनना है। मां बाप की हस्ती क्या है बेटा? उन्हीं का मुबारक फरमान है होली प्राउड विजडॉनिंग का। आप फरमाते हैं अगर हम नमाज पढ़ते हो, लेट नाइट नमाज, और मां आवाज दे कि बेटा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाओ, मैं अल्लाह की कसम नमाज छोड़ के मां के कहने पर जाऊंगा। समझते हो? दिस इज द वैल्यू एंड द रेस्पेक्ट ऑफ मदर। वरना तो वो रब की इबादत है ना, दैट इज द वर्शिप। ये हुक्म है कि वर्शिप को रख साइड में, मां का ऑर्डर पहले। आज हम क्या करने लगे? हम समझते ही पता नहीं हम कहां पहुंच गए। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े अजीम हस्ती ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पढ़ा है? किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें कहा था। तो ये उनके एक्चुअल वर्ड्स है। किसमें रखेंगे? अब सुनना, जहां आपको, मैंने आपको कोटेशन सुनाई ना, मैंने उनकी बातें आपको सुनाई ना, तो मैंने उनकी बातें आपको सुनाई मगर एक्चुअल वर्ड सुनाए। ये जो मैंने एक्चुअल वर्ड्स को सुनाया, इसका नाम पड़ता है डायरेक्ट नरेशन। क्या पड़ता है बोलो? तो डायरेक्ट नरेशन को पहचानने के लिए तरीका यह है, आपको यहां पर मिल जाएगी कोटेशन। क्या मिलेगी बोलो? तो जहां पर भी आपको इन्वर्टेड कामाज के अंदर कुछ मिल रहा है, तो समझना बेटा ये बात किसकी हो रही है? डायरेक्ट नरेशन की। नरेशन तो है मगर क्या है? तो जो है, अरे मजा आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही ना? मैं चला जाऊं? सर आज ही तो चेस आई जिंदगी में, अभी तो तुम खोए हुए थे। अब एक बात सुनना, असल मुद्दा है कॉम्पिटेटिव का डायरेक्ट से कहां जाना। डायरेक्ट से कहां जाना? या जान दे या आन दे। लद्दाखी में क्या कहते जाने को? सो सो सो। वापस आने को यूं यूं। शाबाश। सो सो यूं यूं। तो चाहे डायरेक्ट नरेशन को करके सो सो, या इंटरनेशन को यूं यूं। समझे? मैं आपकी जुबान में इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको लुत्फ आ जाए, है ना? मां की जुबान में मजे को मजा आता है। सो यूं यूं। शाबाश। तो डायरेक्ट से जाएंगे इंडायरेक्ट में, इंटर से जाएंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी है घर में, क्या नाम है गाड़ी का? फरारी। एक गाड़ी आप मान लो, ये हमारे परंतु है, इनके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है महिंद्रा का। मान लीजिए खराब हो गया जी, अब वो उसको ठीक करना है, कहां जाएंगे ये जी? मैकेनिक के पास? नहीं, मैकेनिक नहीं कर सकता, सर्विस सेंटर बोलो ना, जो उसका जब वहां पहुंचेंगे, वहां फयाज साहब बैठे हुए हैं मंत्री। तो जैसे बैठे हुए हैं, उन्होंने पूछा परंतु जी ये जो आपने ट्रैक्टर लाया है खुद चला के, क्या अंदाज सा जवाब चला रहे थे, तो क्या मसला है? मसला वो बोलेंगे इसमें ये टायर वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है ये। तो मंत्री साहब कहेंगे हाँ ये मैंने जो आपसे वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया तो मैंने यही खोला। हंसते मुस्कुराते हैं नहीं, ऐसा काम मत करना। खुद ही गिराज खोलेगा, हमारा क्या मिलेगा? हमारा वोट तो जाया कर दिया। 2 लाख रुपए आपको मिलने वाला है ना 1 साल के बाद, ठीक है जी। महिलाओं पूछा गाड़ी का मसला, उनने बोला आप इसको यही रख दो, 2-3 डिटेल्स में मांगता हूं आपसे, पूरी है सीखना। एक तो पहला सवाल, एक ट्रैक्टर किस कंपनी का है? पूछते हैं ना, मोबाइल ही ठीक करा लो यार, किस कंपनी का? दूसरा मॉडल नंबर क्या है? ये 2 डिटेल्स लेने के बाद फिर पूछते प्रॉब्लम क्या है, फिर कहते हैं ये आपका वर्कशीट है, 2 दिन बाद आ जाना। बोलते ना मोबाइल ठीक कराया कभी?
नहीं कराए तो अब कराना। सुनो, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट नरेशन से कहां जाना बेटा? डायरेक्ट से इंडायरेक्ट। अब सुनो तवज्जो के साथ, डायरेक्ट से मेरी जान इंडायरेक्ट में जाएंगे तो सबसे पहले हमें गाड़ी को ठीक करने के लिए गाड़ी के पुर्जों की जानकारी होनी चाहिए। आप जा रहे हैं अमन से, आप जम्मू आए, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आपने खुद ही ठीक करना चाहा, आपसे हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको जांच नहीं है। आपको पता, तो इफ यू वांट टू चेंज नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू नो द पार्ट्स ऑफ नरेशन फर्स्ट। आप पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ नरेशन। Number one, the first part is called as speaker. Second part is listener. Third is a reporting verb. Fourth is reporting part. मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ग्रामर पढ़ाने की जो शायद आपने कभी ना पढ़ी हो। I'm trying the best level. ठीक है जी, ये नोट कीजिए बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, जुकाम वाले बच्चों, डायरेक्ट नरेशन से जाना कहां है? इनडायरेक्ट नरेशन। ये पार्ट्स की जानकारी जरूरी है। सर पहले ये समझाओ ये सर पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उसके आगे बढ़िए। अब ठीक है ना? खुश? एस बाबू, he said to me, पढ़ो ना आगे। he said to me, आप बोलने में शर्माते क्यों हैं? he said to me, बिल्दू, he said to me, शुक्रिया जी। अब जरा सुने आप, हंसते मुस्कुराते आगे। ये सेंटेंस एक है या दो है? अगर दो दिख रहे हैं बेटा चश्मा लगाने की जरूरत है। ये कितने हैं? फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस। फुल स्टॉप कितने हैं? सेंटेंस कितने हैं? बोल गया जी। ये पंक्चुएशन कहते हैं इसको, जो वो कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में था पंक्चुएशन। तो हमने पढ़ाया फुल स्टॉप हमेशा लगता है सेंटेंस को खत्म करने में। सेंटेंस एक है, क्या है बोलो? ये कामा जो है ना, ये मामा, ये इसलिए आता है ताकि ये दो हिस्सों को अलग कर दे। दो हिस्सों को इधर अलग कर दिया, इधर अलग कर दिया। कामा इज पंक्चुएशन मार्क टू सेग्रीगेट द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देसी में कहेंगे सेंटेंस के दो जो हिस्से हैं उनको अलग करने। समझ में आया जी? तो इस पूरे सेंटेंस के दो पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट आपकी नजरों के सामने ये है, तेरी नजरों के सामने। एक ये पार्ट है।
दिख रहा है जी? एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। एक बात जरा पहले मुझे मीठे मीठे लहजों में बोल, मीठे मीठे बोल, ये नरेशन कौन सी है बेटा? अच्छा, डायरेक्ट नरेशन क्यों है? बिकॉज देर इज कोटेशन, है ना? ये जो है ना डबल कोट्स में, ये इन्वर्टेड कॉमास है, इसके अंदर ये सारे को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कोटेशन। सही है? He said to me, thank you. यहां आ गया कोटेशन। क्या है? कोटेशन का दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है बोलो? आपके पास पेन कॉपी है ना? यू साफ साफ लिखना, मजा आएगा। इसी का दूसरा नाम है रिपोर्टेड पार्ट। साफ साफ लिखना है। प्यारे बच्चों, तवज्जो तवज्जो है। तवज्जो मीन्स अटेंशन, अटेंशन। आई लव यू, आई कोटेशन, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट। इस वाला जो ये पार्ट है, इसका नाम पड़ता है रिपोर्टिंग पार्ट। ये टिंग वाला है, वो टिड वाला है। ए टिंग, वो टिड। टिंग और टिड। परंतु ये रिपोर्टिंग पार्ट, ये कोटेशन, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ये बंदा जो आपको नजर में आ रहा है, ये इसे मैं कहता हूं स्पीकर। क्या है ना? सुनाने वाला। ये सुनने नोट कर दो। शाबाश, क्या कलर है यार, क्या चमक है। बीच में ये सेड है बेटा, ये वर्ब है ना? मगर ये वर्ब कौन से पार्ट में है? टिंग वाले में है ना, इसलिए नाम पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब। ईमानदारी से बताओ, कोई पढ़ा था इसे? इसीलिए अगर आप बोलेंगे भी आई लव यू, तो आपका फर्ज है, क्योंकि ये वो प्यार नहीं है जो बिगाड़ देगा, ये प्यार है जो आपको किसी मंजिल तक पहुंचाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? इफ यू लव विथ माई कंटेंट एंड इफ यू लव दिस मेहनत, तो ये आप ही का फायदा है। एक तो हो गए वो प्यार, तुम फोन रखो, नहीं 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 तुम रखो ना, नहीं 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 तुम रखो ना, उसमें बंदे के गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। सादिक बाबू, सही है? क्या बात है जी। तो हम समझ गए, डायरेक्ट नरेशन के कुछ पार्ट्स को हम समझ गए। नंबर 1, ये स्पीकर, ये लिसनर, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, कोई पूछेगा सर अब सब कुछ बता ही दिए, ये टू क्या होता है? बेटा टू होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? और ये प्रीपोजिशन तब आता है जब आपके सामने आगे लिसनर होगा, तभी टू आएगा, अदरवाइज टू लिसनर के बिना नहीं आए। ही सेड टू कामा थोड़ी आएगा, ही सेड टू कुछ तो कोई लिसनर आएगा। रिपोर्टिंग पार्ट मुकम्मल हो गया है। अगर मैं यहां पीछे देखूं तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। रिपोर्टेड स्पीच भी हो गया ना, रिपोर्टेड पार्ट भी हो गया, ये पार्ट रिपोर्टेड पार्ट बोलो हो गया। अब ये जो आई है ना, तो जो है ये जो आई है ना बेटा, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट। और ये जो यू है ना,
इसे कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट। यार रिपोर्टेड स्पीच तो एक ही बात है ना। ये जो लव है ना, यही मसला है। यह है रिपोर्टेड वर्ब। क्या है बोलो? टिड क्यों बोला मैं इसको, टिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये किस पार्ट में आता है? रिपोर्टेड पार्ट में। जो वर्ब रिपोर्टेड पार्ट में आएगा रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, जो रिपोर्टिंग पार्ट में आएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आया? ये पूरा आपके सारे पार्ट्स हुए ना। बोलो ये भी हो गया। ये टोटल आपके 8 पार्ट्स मैंने एक एक करके समझा है। अब भी इस नरेशन नहीं आएगा क्या? ए भैया, हम वो नहीं जो छुप के वार करते हैं, हम तो वो है जो शेर को जगा कर उसका टन 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 हंसते हो। अच्छा मैं आपको उर्दू का एक शेर सुनाता हूं, मजा आएगा जी। तो जो है, तुम्हारा हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, तुम्हारा खुद को दुनिया का तलबगार, अरे ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत, दिल को दिल रखा बाजार। हमसे मुकाबला करने वालों, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं। तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। समझ गए? ये क्वालिटी कहां से लाएंगे? रब के फजल से ही होता है। अच्छा दर्द ये है कि सर क्यों किताबें पढ़ाते हैं ज्यादा? अरे मियां हिंदुस्तान आजादी तो 4 पढ़ा ना, किसने रोका है क्या? भैया क्वालिटी दो, तुम चारों के 4 पढ़ाओ। ये तो रब जिसे चाहे उसको इज्जत देता है। हम तो खुद खाक भी नहीं है, मिल रहा है, सरकारों करम है तो पढ़ा रहे हैं। या तो क्वालिटी ना हो तो बात कर, तो स्पाई ग्रामर ला के बता, है ना। चले आगे। बात ये नहीं, ये लोगों को कंफ्यूज करते कि फला बंदा 3 किताबें पढ़ाता है तो वहां क्या क्वालिटी होगी? क्वालिटी है तभी तो है बच्चे। बोलो ना भैया। एक मिस्त्री है, वो ईंटों का भी काम करता है, टाइलों का भी करता है और वो सरिये का भी करता है। आप बोलोगे उसको बुलाना ही नहीं है, वो तीनों काम करता है। अरे क्या नहीं बुलाना उसको, वही तो मास्टर है ना। अब आर्मी वाला बंदा ले लो, पुलिस ले लो, अब यहां से वार हो, यहां से हो, वो ऑलराउंडर है। बोलो ना, ट्रेनिंग ही वैसे की है, चाहे जमीन में जाए, हवाओं में जाए, पानी में जाए। बोलो ना। अब आप बोलोगे उस टाइम तीनों काम कर रहा है, करेगा ना, के पास हिम्मत है वैसा। आप क्या समझते, उसको सिर्फ जमीन में चलना आता है? तो मैं अब आपके सामने ये पन्ने खोल रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे सफर करेंगे। लिखा है ही सेड टू यू, आई ड्राइव ए कार। आई ड्राइव है। एक बात याद रखना बेटा, ये फुल स्टॉप डबल कोट्स के अंदर आता है, बाहर नहीं आता। ये क्या आता है? खास याद रखना, किसी को मत बताना, ये अंदर होता है इसके। ये जो फुल स्टॉप है ये डबल कोट्स के इनसाइड है, क्योंकि वो सेंटेंस को पूरे को लेता है। सबसे पहले बेटा जी याद रखना, ये नरेशन कौन सी बेटा? डायरेक्ट है ना। क्यों? इसके अंदर क्या है ये बोलो। आप जानते हैं नरेशन कौन सी है? डायरेक्ट। डायरेक्ट से कहां जाना हमने? अंग्रेज का बच्चा कहता है रुको, क्या कहता है? हम रुक गए। कहता चेंज मत करना, अभी अभी कुछ जानना जरूरी है। चेंज कैसे करेगा? मैंने कहा बच्चों को पार्ट्स पढ़ा दी कि करेंगे खुद ही। कहे नहीं, आप आगे और पढ़ाओगे तो ही करेंगे। मैंने कहा वो क्या? कहा सभी पता है आपको गुरुजी। ये जो कोटेशन है इसको चेंज करने से पहले बताओ बच्चे को
इफ यू वांट टू चेंज नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उससे पहले क्या था, स्टॉप, रुको। जब भी नरेशन को चेंज करो डायरेक्ट से, एक वार्निंग है, अगर नहीं देखा तो गलती होगी। कहता है क्या, मैंने कहा देखना पड़ेगा पहले कोटेशन के इनसाइड, कोटेशन के which type of sentence is present। इस कोटेशन में किस अंदाज का सेंटेंस का टाइप मौजूद है, जान ले, फिर नरेशन को चेंज कर। मैंने कहा यहां तो पढ़ाने और डायरेक्ट बोलते ही का ही लिखो, यू का यू लिखो, सेड का टोल्ड लिखो, बाकी चेंज करो। कहा वही तो पेड़ागार करता है बच्चे का। नरेशन का यह अंदाज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ये है कि नरेशन को बाद में देख, पहले देख कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है किसमें, नरेशन के अंदर। सर मतलब यहां जानना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस है ना, ये 5 तरह का होता है। कितने का होता है? अब मैं समुद्र में जा रहा हूं, एक है असर्टिव टाइप, एक है इंट्रोगेटिव टाइप, एक है एक्सक्लेमेटरी टाइप, एक है इंपरेटिव टाइप, एक है ऑप्टेटिव टाइप। अरे भैया ये 5 तरह के सेंटेंसेस है, पहले तुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए मेरी जान। अगर ये 5 तरह के सेंटेंसेस की जानकारी है तो फिर नरेशन को बदलने का अंदाज भी सीखेगा। क्यों? नरेशन को पहले बदलने से पहले आपको पता होना चाहिए इस नरेशन के, इस कोटेशन में किस तरह का सेंटेंस है। अगर यहां पर असर्टिव है तो रूल असर्टिव के लगेंगे, अगर इंटरोगेटिव है तो रूल। अब पहले बच्चे को पता तो हो सेंटेंस कौन सा टाइप का होता है। ये सवाल आपको बाद में उभरता। मैंने कहा कल, मैंने कहा इमैच्योर टीचर डायरेक्ट चेंज सिखाता है, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो आपको वो चीज सिखाता है जो आपको बाद में सवाल उभर जाएगा। डाउट की गुंजाइश की ना हो, हम वो पढ़ाते हैं। समझ गए ना? कच्चे आदमी में और सीनियर में पता, ये बता होता है, वरना चेंज करने। अच्छा, जो मुझे वो देख रहा हो ना कच्चा वाला बंदा है, सर इतना लंबा क्या खींचना है, इधर ही चेंज करना। मैंने कहा तुमने सिर्फ एक सवाल सिखाया ना, हम सवाल सिखाएंगे, मेरा बच्चा 1000 खुद करेगा। फिर इसको वो चीज दो ना, इसको मेन क्रैक्स दे दो आप, फिर ये खुद ही करेगा। सबसे पहले असर्टिव टाइप, इंटरोगेटिव टाइप, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। सर ये क्यों बताया आपने? क्योंकि he said to you I drive a car, he said to you am I driving a car, he said to you hey how are you। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको आगे मिलते जाएंगे तो बंदे की गाड़ी तो वही हैंग हो जाएगी, बोलो ना। इसलिए हम आपको पहले ये सिखाएंगे फिर वो सिखाएंगे। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा? कसम से बहुत दिल में मजा आ रहा है। मैंने आपको बोला था, आपने कहा था सर मैं खान सर के उधर गया था और मुझे वहां जो है भीड़ बहुत दिखी मुझे, और वहां मुझे वो मजा नहीं आया। तो हमने भी कहा बेटा जलवा देख लो, अगर पसंद आए तो रुक जाना, है ना? दुकानदारी थोड़ी है, जलवा है जी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है। अब सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। क्या सेंटेंस क्या होता है? जुकाम भी बड़ी दौलत है, इसमें बंदा वैसे अच्छा लगता है नहीं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को इंफॉर्मेशन यहीं से देते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को इंफॉर्मेशन आप यहीं से प्रोवाइड करते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन मांगना, एक होता है इंफॉर्मेशन। यू
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आप क्या अपलोड करते हो बोलो बेटा? आप जानकारी को यहीं से देते हैं। इट इज असर्टिव सेंटेंस। क्या बनेगा? यानी कि याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंटेंस। INFO मतलब इंफॉर्मेशन। आप यहीं से ज्ञान दे रहे हैं। यह असर्टिव क्या है भैया? असर्टिव। असर्टिव के दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव को सिंपली नेगेटिव ही कहेंगे। समझ गए बेटा? तो जो है बाबा, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। समझिए जी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को लाजवाब समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है जी? आहा। दरिया के मुसाफिर ने नहीं, किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। असर्टिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव, मिसाल के तौर पर आई लाइक चॉकलेट। आई लाइक, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कल लेकर आना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं कि मेरी पसंद है। आई लाइक चॉकलेट, आई डो नॉट लाइक चॉकलेट। मत लाना यार, पसंद ही नहीं है। एक में क्या था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, समझो। एक है चॉकलेट पसंद है, अगर आपको पसंद है तो मैं ले आऊंगा यहीं से आपके लिए। बोलो ना जी, पसंद है, कल खाएंगे। एक है नेगेटिव सेंटेंस, आपको चॉकलेट पसंद नहीं है ना, रहने दो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जानकारी दे रहे हैं दो तरह की, एक पॉजिटिव वाली, एक पर है तो जानकारी ना। दोनों सेंटेंस बनेंगे एसर्टिव। क्या बनेंगे? क्या आ रही है? इसके बाद इसके आगे का सफर हम कल शुरू करेंगे। इंग्लिश का सफर यहीं तक मुकम्मल होता है। अब वक्त की जो है नज़ाकत को भी देखते हुए, अब जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं वो वॉलंटियरली रुकेंगे, और ऑफिशियली तौर पर बैच का वक्त 2:30 से लेकर 5:30 तक, ज़्यादा ही हो गया, मुकम्मल हो गया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।